रामायण संस्कृत में लिखा हुआ एक महाकाव्य है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना क्यों की है, इसके पीछे एक अत्यंत मनोरंजक कथा है। एक बार महर्षि वाल्मीकि जी संध्या वंदन के पूर्व स्नान करने के लिए तमसा नदी में गए। जैसे ही उन्होंने तमसा नदी में डुबकी लगाई और बाहर निकले तो उन्हें क्या दिखाई दिया? दो क्रौंच पक्षी आपस में काम क्रीड़ा कर रहे हैं। महर्षि ने पुनः डुबकी लगाई। जैसे नदी से बाहर निकले तो उन्हें क्रौंच पक्षी का रुदन सुनाई दिया। एक क्रौंच पक्षी बार बार दूसरे पक्षी के ऊपर चोंच रख करके चिल्ला रहा था। उसके इस रुदन को सुन करके महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा का भाव उमड़ पड़ा और यकायक उनके मुंह से एक श्लोक निकल पड़ा। मानिषात् प्रतिष्ठां त्वगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुमने काम से मोहित इन क्रौंच पक्षियों में से एक को मार दिया है। सैकड़ों वर्षों तक तुम ऐसे ही घूमते रहो, उन्नति को प्राप्त मत करो। शाप देने के पश्चात महर्षि अपने आश्रम में आए। उनके मन में बड़ा पश्चाताप था। मैं तो ऋषि हूँ, ऋषियों को क्रोध रहित होना चाहिए। और मेरे मन में क्रोध का भाव उमड़ा और मैंने उस निषाद को, उस बहेलिये को शाप दे दिया। ये उचित नहीं है। महर्षि अत्यंत दुखी बैठे हुए थे। तभी वहाँ से घूमते हुए देवर्षि नारद पहुँचे। महर्षि ने प्रातःकाल के संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन देवर्षि नारद से कर दिया। कहा, देवर्षि, मेरे मन में एक करुणा का भाव उमड़ा और मैंने क्रोध करके उस निषाद को शाप दे दिया। मेरे मन में अत्यंत ग्लानि उत्पन्न हो रही है। इस ग्लानि से मुझे उबारने का उपाय बताइए। देवर्षि ने कहा, महर्षि, ये आपके वाणी के द्वारा प्रथम छंद का जन्म हुआ है। सरस्वती माँ ने आपके ऊपर कृपा की है। आप राम जी के सुंदर चरित्र का वर्णन कीजिए। इससे आपके मन की ग्लानि दूर होगी और संसार का कल्याण होगा। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने भी कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान।